अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 23 अगस्त से 29 अगस्त के दरमियान का है। मामला ये है कि सूरज 22 तारीख को आपके पहले घर में इंटर हो चुका है। सन वो पहला प्लैनेट है जो 2020 की अब आपकी टाइम को, स्किल्स को अपग्रेड करेगा। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस आपकी ज़ात पर आएंगे। जब सूरज पहले घर में होता है तो इससे शख्सियत से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड जो एडवांटेजेस हैं वो मिलेंगे। जैसे अगर किसी काम में आप सुस्ती इख्तियार किया करते थे या बुज़दिली इख्तियार किया करते थे या लेट डिसीजन मेकर थे, तो नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ सन सपोर्ट, सूरज की ये मदद जो है ये आपको टाइमली डिसीजंस की तरफ उकसाएगी। सूरज की वजह से वो मैच्योरिटी भी प्रोड्यूस होगी जिससे आप कामों की अहमियत को, रिश्तों की अहमियत को, वक्त की अहमियत को समझ पाएंगे। सूरज ही एक ऐसा प्लैनेट है जो 11 महीने के बाद आपके पहले घर में से अब गुज़र रहा है और इसके गुज़रने से आप इस साल की मैच्योरिटी अर्न करेंगे। इस साल को आप तरतीब दे पाएंगे और इसके इवज़ आप कुछ नए मिशंस या गोल्स या नई राहें ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये दौर आपका अब शुरू है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अभी भी 12th हाउस में है। सो आपके यहाँ वो जो नेचुरल फ्यूल फ्रॉम योर रूलिंग प्लैनेट आता है वो अभी स्लो डाउन है। उसके लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी अपनी तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज़ भी जो ज़हनी कैफियत हैं वर्गोज़ की वो थोड़ी सी उलझी हुई रह सकती हैं, स्पेशली फ़ीमेल साइड पर। या ऐसे वर्गोज़ इस वक्त थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं जो ऑलरेडी सेंसिटिव टेंडेंसी रखते हैं, पहले ही थोड़े से हसास तबीयत के हैं, उनको ये कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बट सूरज जैसे ही अच्छी फॉर्म में आया है, इसने बहुत हद तक वो मरकरी की कमज़ोरियों को भी दूर कर देना है जो आपके लिए नेचुरल फ्लो की वजह बनेगा। जो दूसरा प्लैनेट अच्छा है आपके लिए वो वीनस आपके 11th हाउस में है। एंड यू नो वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर पैशन, वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर रिलेशनशिप्स, वीनस इज़ योर फ्रेंडशिप, वीनस इज़ योर सोल कमिटमेंट्स, वीनस इज़ योर प्रपोजल्स। और वो अच्छी फॉर्म में है तो इट मीन्स ये जितनी फील्ड्स मैंने आपको गिनवाई हैं इनमें से एडवांटेजेस उठेंगे। दोस्तियाँ रिश्तों में बदल सकती हैं। आपके अदरवाइज़ वीनस की अच्छी सपोर्ट में होने की वजह से आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर, पोलाइटनेस, सैक्रिफाइसिंग नेचर, पार्टनरशिप्स की नेचर ये डेवलप होगी। सो ये अच्छी फॉर्म में। एंड मार्स आपके यहाँ 8th हाउस में है। 8वें घर में मार्स आपको किसी हद तक कानूनी मसाइल से, एक्स्ट्रा थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से बचाए हुए। अदरवाइज़ मार्स अगर कोई और प्लैनेट होता 8वें घर में तो इस वक्त आपको कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता, कर्ज़ों का सामना करना पड़ता, बीमारी का सामना करना पड़ता। बट मार्स इज़ द ओनली प्लैनेट फॉर यू। जब ये 8वें घर में होता है तो ये किसी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करता है। आखिरी चीज़ जो जायचे में दो कमज़ोर चीज़ें चल रही हैं वो जुपिटर एंड सैटर्न है। दोनों ही इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं और अगले महीने सितंबर में इनमें से जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और आपकी खुशबख्ती का दौर भी शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अगले महीने की खबरें हैं, तफसील अगले ही महीने बयान करूँगा। इस वक्त मैं सिर्फ अगर सम अप करूँ इन सिचुएशंस को तो सूरज के इवज़ आपके अच्छे दौर का आगाज़ हो चुका। इस अच्छे दौर के आगाज़ के साथ ही तमाम वो वर्गोस जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने का जज्बा रखते हैं, चाहे तालीमी शोबे में हो, चाहे कैरियर साइड पर हो, चाहे फ़िज़िकल हेल्थ साइड पर हो, अपने गोल्स को कंसीव करने के लिए हो, अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए हो, अपनी लाइफ में शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए हो, शान व शौकत के लिए हो, कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, ये सब अच्छी फील्ड्स हैं। इस वक्त आपको टाइम सपोर्ट कर रहा। अगर उसके बावजूद वर्गो उलझे हुए रहें, डिप्रेस रहें, ओवर थिंकिंग करें, फ़िक्रमंदी में मुब्तला हों और फ़िक्र का कोई जमा खर्च भी कुछ ना हो, तो उन वर्गोस को अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए।
جنرل ریمیڈی کے طور پر میں اکثر ہی بیان کرتا ہوں کہ سورہ شمس ایک آئیڈیل سورہ ہے. اٹ از اے کمپلیٹ آرٹ ہیلنگ کے لیے. مذہبی طور پر اگر سورہ شمس ڈیلی بیسس پر ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھی جائے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھی جائے اور 5 نمازوں میں مطلب 5 دفعہ ہو گئی، تو اس سے آپ کو اسپرچول ایڈوانٹیجز ملیں گے. اینڈ ایز اے ورگو اگر روبی پہنا جائے تو اس سے بھی کچھ کاؤنٹر ریڈیشنز ملیں گی جو نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ کو ریپیل کر دیں گے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی بہت عمدہ آیت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. صدق اللہ العظیم. یہ اتنی زبردست آیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے جو جتنی بھی ویکنیسز ہوں ٹائم کی اور جتنی بھی ریپیئرنگ چاہیے ہو آپ کو اپنی ویکنیسز کی، وہ میسر آ جاتی ہے. اگر کوئی سیویئرلی سک ہے کہ اس کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی، نہ رشتے بن پائے، نہ صحت بن پائی، نہ کاروبار بن پایا، نہ جاب مل پائی، نہ عزت بنا، اس کو پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ورگوز. لیکن وہ فری فورم نہیں ہے، میں اکثر ذکر کر چکا ہوں، امید ہے اب آپ سمجھ جائیں گے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے، وہ آپ کی ذات پر کس طرح کا اثر ڈالیں گے وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا. میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو وقت کی سائنس سمجھ آئی ہو، اگر آپ کو اپنے صلاحیتوں کا کچھ خبر ملی ہو، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے زندگی کے کسی شعبے کو بھی سمجھنے میں مفید ہوئی ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ورگوز آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ. میں اکثر یہ ہر ویڈیو کے اختتام پر اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. آپ کی سبسکرپشن سے نہ صرف میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے بلکہ میری ٹیم کے بھی جوش اور جذبے میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.